students, today we are going to continue our chapter Communication Skills. In earlier part, we have learned about what do you mean by communication and the methods of communication. Today in session 3, we are going to learn about perspectives in communication. What do you mean by perspective? The word perspectives का मतलब क्या होता है? Perspectives का मतलब होता है individual's point of view through which we interpret and understand एक पर्टिकुलर पर्सन की थिंकिंग किस तरीके से किस सिचुएशन को वो किस तरीके से हैंडल करता है ऑन द स्पॉट क्या डिसीजन लेता है मतलब उसकी एग्जैक्ट थिंकिंग क्या है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में कंडीशन के बारे में और पर्सन के बारे में तो पर्सपेक्टिव्स उसे कहते हैं व्हाट ही बिलीव्स और व्हाट ही थिंक्स अबाउट पर्टिकुलर पर्सन सिचुएशन और कंडीशन नाउ पर्सपेक्टिव से एक और चीज पता चलती उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का माइंड सेटअप नाउ व्हेन ही इज कम्युनिकेटिंग ही और शी कम्युनिकेटिंग विद अदर पर्सन तो उस टाइम पे हाउ ही इज थिंकिंग किस तरीके से वो सोच रहा है कि जो मैसेज उसने लिखा है किस थिंकिंग के वे में लिखा है तो वही पढ़ने जाएंगे हम पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन की थिंकिंग नाउ देर आर सम थिंग्स सम पॉइंट्स जो हमारे पर्सपेक्टिव को हमारी थिंकिंग को क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं हमारी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है विजुअल पर्सपेक्टिव विजुअल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या आता है कि हम किसी चीज को देखने का तरीका हमारा अब देखो वी हैव एक सिचुएशन आ रखी है उसको हर एक पर्सन अलग अलग तरीके से देखेगा उसको इंटरप्रिएट करेगा इंटरप्रेट मतलब एनालाइज करेगा समझेगा देन उसको अलग तरीके से रिएक्ट करेगा उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा वही होता है विजुअल मतलब देख कर किसी सिचुएशन को देख कर किस तरीके से रिएक्ट करना नाउ नेक्स्ट होता है लैंग्वेज लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि किस तरीके की लैंग्वेज यूज की गई है एक पर्टिकुलर पर्सन है वो किस तरीके की लैंग्वेज का यूज करता है वाइल टॉकिंग टू अदर्स वो पर्सपेक्टिव उसका अलग हो जाता है उसकी थिंकिंग की हाँ पर्टिकुलर पर्सन से उसकी अच्छी बॉन्डिंग है तो वो उससे अच्छी तरीके से बात करेगा वही चीज़ है पास्ट एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या होता है इन पास्ट आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है कुछ ऐसी कंडीशंस में आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो आगे आप नहीं लेना चाहते हो इसीलिए पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है पास्ट के उससे आप क्या करते हो कभी किसी सिचुएशन में आपने सही डिसीजन लिया मगर उसके आउटकम आपको गलत मिले तो आप क्या करते हो नेक्स्ट ऐसी कोई कंडीशन आती है ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसमें वो एक्सपीरियंस अपना सोच के चलते हो और उस हिसाब से क्या करते हो डिसीजन लेते हो आपकी थिंकिंग और पर्सपेक्टिव उस तरीके का हो जाता है एटीट्यूड आप किसी का एटीट्यूड बहुत कूल होता है किसी का बहुत एंग्री वाला होता है किसी का शाय वाला होता है तो उस हिसाब से क्या करते हैं वो अपनी थिंकिंग को मॉडिफाई कर लेते हैं अब कोई कूल है तो वो हर सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करता है एंग्री वाला बिहेवियर हो एटीट्यूड हो तो हर सिचुएशन में गुस्सा दिखाता है ना नेक्स्ट इज प्रिजॉइस मतलब क्या होता है नेगेटिव थिंकिंग एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट आप इन पास्ट आपका कुछ ऐसा हुआ होगा उनके साथ तो आपका क्या है कि आप उनके बारे में क्या एक नेगेटिव सेटअप बैठा लिया है आपने उसके अलावा आप क्या करते हो कि उस अगर उसने कोई अच्छी चीज़ भी की है इन फ्यूचर आपके लिए उसने कुछ गुड किया भी है बट यू डोंट वांट कि आप उसके बारे में वही आपके दिमाग में चलता है कि हाँ ही हैज़ डन समथिंग कि जो मेरे लिए अच्छा नहीं था तो प्रेजाइज का मतलब क्या होता है नेगेटिव थिंकिंग अबाउट सम ग्रुप ऑफ पीपल और पीपल किसी पर्सन के बारे में आपकी नेगेटिव थिंकिंग एनवायरमेंट आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ कि पर्सपेक्टिव को कैसे इफेक्ट करता है एनवायरमेंट एक क्लास में देयर आर सम मिक्सचर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ क्या होते हैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट मतलब अपनी बात रखने वाले होते कुछ होते इंट्रोवर्ट जो बिल्कुल चुप रहते शाय स्टूडेंट्स रहते तो शाय स्टूडेंट्स में क्या होता है दे नेवर डिस्कस देयर आइडियाज थॉट्स टू एनीबडी वो उनकी थिंकिंग बन जाती है कि मैं बोलूँगा तो हेजिटेशन हो जाती है उन्हें तो और कुछ ऐसे होते हैं एक्सट्रोवर्ट जो क्या करते हैं हमेशा एक्टिव रहते हैं क्लास में उनकी थिंकिंग पता चलती है कि हाँ उनको कुछ गेन करना है नॉलेज गेन करनी है बट शाय पीपल इंट्रोवर्ट को भी नॉलेज गेन करनी होती है बट बिकॉज ऑफ फेयर और शाइनेस वो क्या करते नहीं करते बट व्हेन दे आर मेड इन पर्सनल अगर उनसे पर्सनली टीचर इनिशिएटिव लेकर बात करे तो वो सबसे ज़्यादा अपने
व्यूज़ और थिंकिंग को क्या करते, अपने पर्सपेक्टिव को, अपने जो बिलीव्स है उनको आपके सामने शो करते। नेक्स्ट इज फीलिंग्स। फीलिंग्स किस तरीके से पर्सपेक्टिव को, अगर आप इमोशनल हो गए हो तो आप उस तरीके से सोचकर अपना डिसीजन लोगे, आपकी थिंकिंग उस तरीके की हो जाए। अगर गुस्से में हो तो उस तरीके से हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि आपके फीलिंग्स उस टाइम पे उस सिचुएशन के लिए, आप अगर इफ़ यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एट दैट सिचुएशन, तो आपको प्रैक्टिकल रहना है, इमोशनल नहीं हो जाना है। वही चीज़ है फीलिंग्स का। बिलीव्स, बिलीव्स मतलब थिंकिंग। बिलीव्स आप, हाँ, कि आप ये मानते हो कि ये ऐसे ही होगा, कहते हैं ना रिलीजियस बिलीव। अब कुछ ऐसे रिलीजियस बिलीव है जिनको नहीं मानना चाहिए, मतलब कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको कि नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, तो उन वैसे बिलीव्स भी हमारे जो थिंकिंग को इफेक्ट करते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेशन 4। इन दिस वी आर हैविंग द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय 7 C's? मतलब 7 तरीके होते हैं मैसेज को पहुंचाने के लिए, कि मैसेज इस तरीके का होना चाहिए इन कम्युनिकेशन। सबसे पहला सी आता है क्लियर। क्लियर, योर मैसेज शुड बी क्लियर, मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी टू द पॉइंट, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए कि वो मैसेज रिसीवर के पास जाए तो प्रॉपरली जाए, प्रॉपरली समझ सके उसे। करेक्ट विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और पूरा ही अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट कंप्लीट। कंप्लीट मतलब आपका मैसेज जितना आपको उस पर्सन को, उस रिसीवर को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, उतना प्रॉपरली क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आधा अधूरा मैसेज आप उस तक पहुंचा रहे हो। कंक्रीट। कंक्रीट मतलब अब देखो, नाउ डेज फ्रेंड सर्कल में क्या होता है, आप ऐसे कोई मैसेज कर देते हो, बट इफ यू वांट कि कुछ सच्ची बात या कुछ ऐसे मैसेजेस पहुंचाए जिनमें फैक्ट्स हो, फिगर्स हो, तो आपका मैसेज इस तरीके का होना चाहिए। कंक्रीट का मतलब क्या होता है कि उसमें सच्चाई होनी चाहिए। नेक्स्ट कंसाइज। कंसाइज मतलब टू द पॉइंट। ऐसे नहीं कि गोल गोल घुमा के आप मैसेज को पहुंचा रहे हो, मतलब गोल गोल बातें करके। आपका जो मैसेज होना चाहिए टू द पॉइंट होना चाहिए, आप जो कहना चाहते हो वही होना चाहिए। शॉर्ट होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए। शॉर्ट मतलब कि छोटा हो, और ब्रीफ मतलब उस पर्टिकुलर रिसीवर तक वो बात पहुंच जानी चाहिए। कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि रिसीवर की थिंकिंग, नॉलेज और माइंड सेटअप को ध्यान में रखते हुए आपको वो मैसेज लिखना है। ऐसे नहीं कि अपनी थिंकिंग, सिर्फ अपनी थिंकिंग भी सोचनी है, बट रिसीवर उस टाइम पे उसका दिमाग किस तरीके से, किस माइंड सेट का है, उस तरीके से सोच के आपको वो मैसेज लिखना है। कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब होता है फीलिंग्स एंड व्यू पॉइंट्स। आप मैसेज तो लिख रहे हो तो यू डोंट हैव टू हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द रिसीवर। कुछ ऐसा मैसेज नहीं लिख देना है कि पर्टिकुलर जो रिसीवर है उसकी फीलिंग्स को, उसके व्यू पॉइंट्स हर्ट हो। इसीलिए जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंक्रीट, कंसाइज, consideration, courtesy. These are the 7 C's of communication. In this video, we have learned that how कम्युनिकेशन में हमारी थिंकिंग किस तरीके से इफेक्ट करती है, हमारी जो थिंकिंग है वो कम्युनिकेशन को किस तरीके से बदल देती है। एंड 7 C's मतलब हमारा जो मैसेज है, हम किसी को मैसेज कर रहे हैं, वो किस तरीके से लिखा होना चाहिए और किस तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए कि प्रॉपरली रिसीवर तक पहुंच जाए। In next session, we will discuss about the self-management skills. Self-management skills क्या होता है कि how we are going to modify our timetable, हम अपने आप को किस तरीके से improve करें, वो पढ़ने चाहेंगे हम। सेल्फ मैनेजमेंट मतलब अपने आप को किस तरीके से मैनेज कर सके। So this is for today. Thank you and so much.